हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और ये है एक डेडिकेटली टू टोटली पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और हम जो है मेनली फोकस करेंगे जेपीएससी और बीपीएससी पर। और मैक्सिमम जो है हम टाइम मतलब जो ये हमारा जो फोकस है इस चैनल को चालू करने का वो इसलिए है क्योंकि जैसे कि हम सारे लोग इस पे देख सकते हैं यूट्यूब पे मैक्सिमम बीपीएससी या जेपीएससी के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको जो भी मिलता है मतलब वो मतलब जितने भी चैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं सारे मैक्सिमम हिंदी में ही पढ़ाते हैं। किसी में भी ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ाई जो इंग्लिश में चल रही हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को बहुत कोप अप करने में दिक्कत होती है। हमारे पास मतलब रिसोर्सेज कम है, हमारे पास स्टडी मटेरियल की दिक्कत है, इंग्लिश में अवेलेबल हो पाना मुश्किल होता है। और सब लोग चाहते हैं कि मतलब पीएससी की कुछ अच्छी तैयारी करें ताकि सब लोग अच्छे से एग्जाम दे पाएँ। जैसे कि हमारा जेपीएससी का पीटी हो चुका है और बीपीएससी का पीटी अभी मतलब शेड्यूल्ड है ऑन 12 दिसंबर 2021। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मतलब कुछ बहुत सारे आजकल मतलब मैक्सिमम जो है मतलब पीएससी निकालने वाले स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश बैकग्राउंड से भी आते हैं। और मतलब एक अगर हर लोगों को अगर अच्छे से मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन अच्छा हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं। आज मतलब फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो है चैनल पे जो आएगा, ये आज हम स्टार्ट करते हैं जेपीएससी के साथ। और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये मतलब एक्चुअली हमें पीटी तो हो चुका है, हमें मेंस की कैसे तैयारी करनी है और मेंस जो है वो कैसे हमें आंसर राइटिंग करना है और मतलब किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस क्या है और सारी चीज़ जानेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा और होप करता हूँ कि ये शायद सबको अच्छा लगे। और यही कोशिश रहेगी कि हर किसी जो भी इंग्लिश मीडियम से जो लोग उन्हें उन तक ये सारा चैनल और वीडियो पहुंच सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जेपीएससी के सिलेबस के साथ। ये सिलेबस जो होता है वो आपका मतलब एक मेन मतलब स्टडी मटेरियल ही बोल सकते हैं जो कि किसी पीएससी के लिए स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम पहले सिलेबस देख लें तो यहाँ पे है आपका सिलेबस फॉर द रिवाइज प्रीलिमिनरी सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ झारखंड। ये 2016 से लागू है। उसके बाद से ये अभी सेकंड मतलब उस टाइम 6 जेपीएससी हुआ था, उसके बाद अभी जो है ये 7th ही बोल सकते हैं, 7th 8th 9th 10th मिला के हमारे पास टोटल 252 सीट्स है। सारे जितने भी मतलब रिजर्वेशन और कैटेगरीज में आते हैं सारे इसके मिला के 252 सीट्स है। तो ये हमारा मतलब पीटी का सिलेबस है पहला, और जिसको आप इसका ब्लूप्रिंट आप अच्छे से देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मतलब कि एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन आएंगे, मेडिवल से 5, मॉडर्न से 5, ज्योग्राफी से जैसे 4 पार्ट्स में ज्योग्राफी को बांट दिया। ज्योग्राफी इंडिया ही पढ़ना है अपने को इसमें, ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो नहीं देखना है क्योंकि जो हमारे पास सिलेबस है बस उसी को पढ़ना है। और ताकि मतलब मैक्सिमम हम इसे फोकस पर कर पाएँ और मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो होते हैं सारे के सारे सिलेबस सही होते हैं, उससे बाहर कभी बहुत कम ही आता है और नहीं भी आता है, मतलब नहीं आता है बिल्कुल भी। तो आप इस सारा सिलेबस को आप देख ही चुके हैं क्योंकि पीटी हो चुका है। हमें मेन यही फोकस करना है ये 7, 9th 8th 10th जो हमारे जेपीएससी है, 7 जेपीएससी उसको बोल सकते हैं, उसका मेंस पे फोकस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं सारे, मतलब सॉरी झारखंड स्पेसिफिक सिलेबस है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपने सब देखा भी होगा पहले भी, ऐसा नहीं है। और ये आता है हमारा मेंस का सिलेबस। सबसे पहला है ये हमारा मेंस का सिलेबस, ठीक है। जैसे कि आपको इसको पूरे अच्छे से पढ़ना है। 6 कंपलसरी पेपर्स हमारे कॉमन टू ऑल कैंडिडेट्स, दो कॉमन टू कैंडिडेट्स 2 ऑफ दिस पेपर्स नेमली पेपर 1 मार्क्स 100 मार्क्स एंड पेपर 2 150 मार्क्स का शैल बी लैंग्वेज बेस्ड एंड द रिमेनिंग 4 पेपर्स ईच ऑफ 200 मार्क्स शैल बी सब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है। ये हम जान चुके हैं कि हाँ पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, दूसरा पेपर जो है एक लैंग्वेज पेपर है और उसके बाद 200 मार्क्स का हमारे पास 4 जीएस पेपर है, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट पेपर 1 पे जो कि जनरल हिंदी एंड इंग्लिश है। जनरल हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि मतलब हम जो भी है मतलब जनरल हिंदी और इंग्लिश मतलब बचपन से पढ़ ही रहे हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं इसका सिलेबस भी देखते हैं तो मतलब सिलेबस में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। ये निबंध आपको लिखना है 400 शब्दों में, मतलब वो आप इजीली अगर आप हिंदी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आप जान रहे हैं, क्योंकि इसमें एसेज जो है वो मैक्सिमम जो जितना भी होगा वो आपका मतलब करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही आ सकता है, ये चांस मैक्सिमम है। अगर आपको इसका क्वेश्चन देखना है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है जो इसमें आए हैं मतलब लास्ट आपका 2016 के पेपर्स में जो था, 1 मिनट में आपको पेपर दिखा देता हूँ। हाँ ये हमारे पास रहा
और ये है, आप पेपर देख सकते हैं। जैसे कि मतलब ये पेपर 1 था और ये हमारा मतलब जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के साथ था। अब आप इसको देख सकते हैं, मतलब कि इसमें साफ साफ लिखा है कि पूर्णांक 100 में हिंदी भाग का कुल 50 अंक एवं अंग्रेजी भाग के 50 अंक 50-50 मार्क्स का आते हैं। टोटल 3 आवर्स के होते हैं ये। और ये जो है पहला आप क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, चारों शब्दों में लिखना है आपको। भारत पाक संबंध, आप हमेशा देख सकते हैं मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज चलते रहते हैं, तो मतलब उसके रिगार्डिंग ये एक मतलब बनाया गया है कि मतलब आप जो है उसे देख सके। और जैसे कि ये हो गया, ये एक रिसेंट टॉपिक भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। भारतीय समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। झारखंड राज्य के 16 वर्ष, तो हो सकता है ऐसे उस टाइम 16 वर्ष हो चुके थे, अभी जो है 21 ईयर्स हो चुका है हमें। ये 15 नवंबर को हो जाएगा अपकमिंग, तो उसके बाद ही आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो है हमारे संधि और समास, ये आप जनरल अगर आपको इसके लिए बुक चाहिए तो आप इसके लिए नॉर्मली एक बुक ले सकते हैं। ये लूसेंट की हिंदी आती है, उससे आप ले सकते हैं। लूसेंट हिंदी और इंग्लिश भी आती है उसकी, उससे आप पढ़ सकते हैं। और ये बुक जो है अच्छी है। फिलहाल मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मैं मतलब इसे पढ़ लेता हूँ ऑनलाइन ही, और मतलब बहुत सारा जगह भी है, आप उसे भी पढ़ फॉलो कर सकते हैं। वो अपने इंड वैसे भी क्वालिफाइंग पेपर है, तो हमें इस पे जिन लोगों को हिंदी अच्छी है वो हिंदी कर ले पूरा, तो अपने को 33 to 40% मार्क्स लाना। कैटेगरी वाइज आप देख लेना, मुझे वो अभी याद नहीं है फिलहाल, तो आप उसको इतना ही लाना है अपने को। और 50-50 मार्क्स का दोनों है, तो आप जिधर ही फोकस कर सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश से ज़्यादा फोकस करो। तो जैसे कि इसमें आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 15 मार्क्स 400 मार्क्स का 400 वर्ड्स पे आपको एक ये लिखना है, द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन। ये एक अच्छे से लिख सकते हो। यूज ऑफ इंटरनेट, ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत बेस्ट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी, ये भी आप अच्छा। टूरिज्म इन झारखंड, इसके लिए आपको झारखंड स्पेसिफिक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा डीप में जाना होगा। उस हिसाब से आप इसको देख लो, इसमें से आपको बस एक ही लिखना है, तो आप मतलब डिसाइड कर सकते हो। अगर आप इन अच्छे से तैयारी नहीं भी करके जाते हो तो जैसे यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट एक ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक है जिससे हम लोग हमेशा रिलेटेड होते हैं, और मतलब हम हमेशा इसके ऊपर बात ही कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो इस पर लिख सकते हैं। ये सेकेंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब सारा चीज़ है। और इस पेपर में ऐसा कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है, मतलब क्योंकि मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस तो है, मानता हूँ क्वालिफाइंग है, बट मतलब हमें बस क्वालिफाई करना है इसमें, और ये हमारा मेन फोकस है इसमें क्वालिफाई करने का। और अपने को ऐसा कोई फिलहाल ये नहीं है। सेकंड पेपर हम देख लेते हैं क्या है हमारा सेकंड पेपर। जैसे कि ये है जैसे कि जनरली मतलब सेकंड पेपर को लेके आप जानते हो मतलब बहुत सारे उसमें पेपर अवेलेबल थे। कुछ रीजनल लैंग्वेज भी थे, कुछ ट्राइबल लैंग्वेज भी थे, इंग्लिश और हिंदी उसमें इंक्लूडेड थी, ठीक है। और ये हम जानते हैं रीजनल ट्राइबल क्या क्या है। जैसे कि मैंने अपनी तैयारी के लिए खोटा लिया है जो कि एक रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल और ट्राइबल में आपको अलग अलग फ़र्क पता होना चाहिए कि ट्राइबल क्या है, रीजनल क्या है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि जो हम खोटा को एक ट्राइबल लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिर हम संथाली को एक रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों एक ट्राइबल है और एक रीजनल है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। और मेन देखिए सबसे बड़ी फोकस है, अगर इंग्लिश और हिंदी अगर आपने लिया है तो इसका सिलेबस बड़ा होता है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मतलब मार्क्स जो कि मेरिट में जुड़ने वाला है वो उसके लिए है। तो मेरे तरफ से जो है मतलब जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हूँ और हिंदी भी मैं पढ़ा हूँ, तो मतलब एक कोटा जो है वो एक ठीक है, मतलब आप कोप अप कर सकते हो। कोटा हो गया, नागपुरी हो गया, और जैसे कोटा हो गया, नागपुरी हो गया, ये सारे चीज़ को आप ले सकते हो। मतलब ये अच्छे मतलब सब्जेक्ट है। जैसे कि आप कोटा के लिए एक बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये एक बुक है, मतलब शिवांगन का ये बुक आता है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो, मतलब इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, मतलब भाषा, व्याकरण एवं साहित्य, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये जेपीएससी, जेएसएससी और जैक पंचायत सचिव, दरोगा पुलिस, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। और इसमें से मैक्सिमम सिलेबस आपको मिल ही जाएंगे, और जो नहीं इसमें होंगे जो सिलेबस में आपसे, वो मैं आपको मतलब अवेलेबल करा दूंगा कुछ समय बाद, और आप पढ़ सकते हैं इसको और आसानी से लिख भी सकते हैं। और अगर आप और इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि पिछले बार अगर आपको पता होगा कि जो जिस लोगों ने टॉप किया उनका मैक्सिमम मतलब वो खोटाई लोगों ने रीजनिंग लैंग्वेज जो है एक बूमिंग लैंग्वेज है झारखंड जेपीएससी में, स्पेशली रीजनल लैंग्वेज जो है वो एक बूमिंग सब्जेक्ट है। इसमें हमको बस मार्क्स इसमें ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है अपने पास। इसके बाद जो है अगर हम आते हैं पेपर 3 पर, तो पेपर 3 ऐसे अच्छा मैं आपको खोटा का एक क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ साथ ही साथ। हमारे पास ये अवेलेबल है, आप हाँ ये रहा। जैसे ये खोटा का पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया है
सारा जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें जो है मतलब कोटा का जो पेपर है आप इसे देख सकते हैं, 7 सवालों में से 5 सवालों के जवाब देने, हेटे उखरावल 7 सवाल में से 5 सवाल के उत्तर दे, सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। और मतलब सिलेबस इसका बहुत संक्षिप्त है और मतलब स्मॉल है, आप इजीली इसमें कोप अप कर सकते हैं। आप पेपर प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखना, अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप उसको देख के अच्छे से पढ़ सकते हो क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अब हम नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेपर एक जो है हमारा मतलब वो सबसे बेस्ट है। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास 2 चीज़ अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अवेलेबल है, ठीक है। ये पेपर 3 जो है हमारे एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से है। इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ क्या है, देखिए मतलब इसमें ऐसा है कि मतलब आपका टोटल 20 MCQs होंगे, ठीक है, जिसमें से 10 MCQs किसके होंगे? हिस्ट्री के, और 10 किसके होंगे? जियोग्राफी के, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 10-10 जो है ये हमारा, जैसे हमारे पास कितना सेक्शन है इसमें, सेक्शन ए है हिस्ट्री में, सेक्शन बी है, सी है और एक सेक्शन डी है, ठीक है, डी। तो आप देखिए, आप यहाँ पे इन्होंने क्लियरली ये लिखा है मतलब कि सिंस देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सबसेक्शंस बोथ इन हिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन विल बी ड्रॉन फ्रॉम ईच सेक्शन। ये क्यों लिखा है? 10 इंटू ये 40 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए लिखा है, ठीक है। और आप अभी देखिए मतलब with regard to answer 1 compulsory 2 optional question from each of section at 6 questions in all, ठीक है। The compulsory question of each section covering entire syllabus of the concerned section shall have 10 objective, in addition there shall be 4 optional, ठीक है, ये लिखा गया। अब आपको इसमें देखना है मतलब कि आपको जो है इसकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेनी है, ठीक है, एंशियंट की, फिर आप मेडिवल का कर लो, मॉडर्न का कर लो, और उसके बाद झारखंड का हिस्ट्री है यहाँ पे, इसका भी आप कर लो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड है ये, इसमें आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। और थोड़े बहुत अगल बगल के नॉइज़ के लिए सॉरी, वो थोड़ा मतलब रोड के चलते हैं, जैसे कि इसमें आप कर लो। और इसके बाद क्या है, एक ईजी मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाता हूँ मतलब कि जो बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब आप अगर उसको लेके पढ़ो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। 1 मिनट में पेपर आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा, ये एक पेपर है हमारे पास, ठीक है। इसमें आप देख लो मतलब स्टार्टिंग से जो है मतलब जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, हु डिफीटेड एंड एस्सिनेटेड द वाजीज इनटू एम्पायर ऑफ मगधा। जैसे ये जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो है, ये 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो आपका एंशिएंट से है, फिर 5 to 10 क्वेश्चन जो है मेडिवल से है, फिर आपका जैसे टोटल इसमें 10 है, मतलब 10 क्वेश्चन है हमारे पास हैं, 10 क्वेश्चन है, तो ऊपर के 2 to 3 ऐसा करके अलग अलग करके कुछ एंशिएंट से है, कुछ मेडिवल से है, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से, और 1-2 जो है वो लास्ट के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब तो ये है ना आपका, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसे ये है ना, बंगम माझी वॉज लीडर ऑफ, जैसे ये झारखंड से रिलेटेड हो गया, ताना भगत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई जतराव राव थेवला राव। इसमें आप आसानी से मार सकते हैं मतलब क्या क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जतराव राव, ये 2 क्वेश्चन जो है झारखंड जी के से रिलेटेड, जो कि आप पढ़ चुके हैं, मतलब पीटी में पढ़ ही चुके होंगे, तो ये आपके लिए ईजी है। अब यहाँ पे सबसे मेन सेक्शन है इसका, जो हमें स्मार्टली पढ़ना है वो क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब 40x2 आंसर एनी 2। हमारे पास 4 सेक्शंस में क्वेश्चन दिए हुए जो कि हमें सब्जेक्टिवली आंसर करना है, ठीक है। 40x2 मतलब एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, हमको 2 लिखना है इसमें से, और इसमें से एक ये क्वेश्चन एंशिएंट से है, ये क्वेश्चन मेडिवल से है, ये क्वेश्चन मॉडर्न से, और ये क्वेश्चन झारखंड जीके से है, ठीक है। अभी आपको बस जान लेना है कि आपका अच्छा क्या है। अगर आपका एंशिएंट अच्छा है तो आप एंशिएंट ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको श्योरली पता है कि एक क्वेश्चन मेरा 40 मार्क्स का एंशिएंट से आएगा। अगर आपका मेडिवल अच्छा है, मेडिवल पढ़ो अच्छे से। अगर आपका मॉडर्न अच्छा, मॉडर्न पढ़ो। झारखंड जीके अच्छा, आप कोई भी किसी भी 2 सेक्शन को अच्छे से पढ़ लो, और आपको पता है कि उसमें 40 मार्क्स में मेरे पास है, 40 इंटू 2 80 मार्क्स है। अगर मैं एवरेजली भी देखा तो उसमें मतलब 50 to 60 मार्क्स आपको एवरेजली, मतलब गुड स्कोर आपका 50 to 60 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, अगर आप 2 सेक्शन भी अच्छे से इसमें पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है फिक्स है कि आपको यही पढ़ना है या सारा चीज़ पढ़ना है। आप ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट को फॉलो कर लो, ठीक है, लूसेंट में आप पढ़ लो, वो आपका ऑब्जेक्टिव कवर कर लेगा। 10 इंटू 20 मार्क्स इधर पे है, साथ में आपके पास 40 80 मार्क्स यहाँ पे है। तो 40 मार्क्स के लिए आप एक एक क्वेश्चन को कर लो, इसमें से जो आपका बेस्ट हो आप उसको कर लो, और ये आपका हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है पेपर 3 का, वो ज्योग्राफी है। जैसे हम पहले सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है, सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस इसका जो है जेपीएससी का बहुत अच्छे से बनाया गया है, इसमें आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आपको समझ लेना है कि क्या है क्या नहीं। देखिए इसमें भी 4 सेक्शन है हमारे पास। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
स्पेशली इंडिया है, ऐसा कोई नहीं कि आपको बाहर का वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ठीक है। ये 4 सेक्शन हमारे पास फिर से, इसमें भी वही सेम चीज़ है, हमारे पास 10 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन से मतलब हर एक सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव में जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं। फिर ये लास्ट है जो, देखिए जैसे यहाँ पे आपको ज्योग्राफी में था हाईएस्ट वाटरफॉल इन, देखिए ये सिंपल सा है आंसर, इसका बूढ़ा का आगे सब जानते हैं हम लोग। वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन झारखंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें भी मतलब झारखंड से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें 4 जो है, इसमें भी वही ऑप्शन है, आपको पढ़ लेना है, सिलेबस को देख लेना है। आपको फिजिकल ज्योग्राफी अच्छा लगता है, ह्यूमन एंड साइकोलॉजी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अच्छा लगता है, झारखंड जी का अच्छा लगता है, जो आपको 2 आपको बेस्ट पढ़ लेना है। और इसमें से आपको पता है कि इसमें से हमको 2 ही आंसर करना है, तो आपके पास सिलेबस बहुत संक्षिप्त है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, जिसमें आप बेस्ट 200 में से कितना भी अगर कम आप ला सकते हो तो 130 to 160 के बीच स्कोर इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 20 है। 20 into 2 इक्वल्स टू 40 मार्क्स आपका इसमें हो गया ऑब्जेक्टिव में। अगर आप अच्छे से लूसेंट कर रहे हो तो मतलब 40 में मतलब अब एवरेजली देखा जाए तो आप 25 to 35 स्कोर कर सकते हो इजीली, मतलब 26 to 36, ठीक है। क्योंकि ऑड में तो ले नहीं सकते, इवन ही सारा नंबर है, 22 to 36 कर सकते हो। फिर आपके पास बचा मतलब 160 मार्क्स। 160 मार्क्स में से आपको पता है कि मेरे पास 4 40, आप अच्छे से अगर पढ़ के आओगे 2 तो आपका झारखंड से निकल जाएगा, क्योंकि झारखंड जी के आपने पहले अच्छे से पढ़ा है, तो आपके पास मैक्सिमम चांस हो जाता है कि नहीं आप वो कर सको और अच्छे से। तो 40 उधर अगर 80 से हम ले लो तो उसमें अगर एवरेज 60 आती है, और ये दोनों जो नॉर्मल जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से उसमें 80 में से अगर आपको 50 या 60 50 भी आती है, तो चलिए आप 50 + 60 110 प्लस इधर 25 में जोड़ 30 में जोड़ लेता 110 + 140, मतलब आपके पास एवरेजली जो है 120 to 160 के बीच आप इजीली स्कोर इस पेपर में कर सकते हो, ठीक है। और ज्योग्राफी ये हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, ये है हमारे पास पेपर 4। इसमें भी क्या है देखो आप, मतलब इसमें जो है एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, ठीक है, जो कि हमें मतलब हमेशा मतलब याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें भी 2 मतलब ऐसा बोला तो 3 तरह का इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा हाँ, जैसे हिस्ट्री के लिए आप कौन सी बुक पढ़ोगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे आप हिस्ट्री के लिए मतलब ये रिफ़र कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये जो है, जैसे ये मेरे पास फिलहाल अभी 3 एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटीज हैं। मॉडर्न हो गया, ये हो गया आपका मेडिवल, एंशियंट, और ये हो गया मेडिवल, ठीक है। जैसे एंशियंट को आप पढ़ सकते हो, इसमें से बहुत मतलब लैंग्वेज बहुत सरल होती है इसकी, जो आप इजीली अगर आपके पास आपको अवेलेबल नहीं होता तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ से मंगा सकते हो, सारे से मंगा सकते हो। वो मतलब 36 to 40 ओल्ड एनसीईआरटीज की पूरी सीरीज आती है, आप वो मंगा लो और मतलब इजीली आप उसको डाल दो, तो आप मतलब उसको कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका एंशियंट मेडिवल। और अगर आप इसे पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी को, तो आपके लिए एक अच्छा मैं बुक दिखा देता हूँ। देखो ये जो है बुक, ये आती है एक टीएमएच की पूनम दलाल दैया, ठीक है। मतलब ये एंशियंट एंड मेडिवल दोनों को कवर करती है हमारे पास, और आप इसको भी पढ़ सकते हो इजीली। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब ये बुक जो है ये बहुत अच्छे भी लिखा गया है। देखिए जैसे इसमें सिलेबस टिक आउट किया हुआ है, आप उस तरीके से सिलेबस को टिक आउट कर लो, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। जैसे इसमें सारा सिलेबस को टिक आउट मैंने करके रखा है कि हमारा जो जेपीएससी का सिलेबस है वो कैसे मैच करता है। अगर आपके पास नहीं है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, आप इसको ईजिली भी पढ़ सकते हो। मैं आपको मतलब सब कुछ बताते जाऊँगा, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आप वो पढ़ सकते हो। ये हो गया आपके एंशियंट एंड मेडिवल के लिए, और ये एक बहुत बेस्ट किताब है जो हर किसी मतलब स्टूडेंट के पास होना चाहिए जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपेक्ट्रम का आता है, और इनके राइटर हैं हमारे राजीव वहर जी, जो कि एक आईपीएस भी थे। और ये बेस्ट मतलब मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री का एक मतलब बहुत बेस्ट एक नोवेल की तरह लिखा गया है, छोटा नोवेल जैसा होता है। हम इसको माउंटबेटन प्लान अगर आपको पढ़ना है, आप इसको पढ़ लोगे, आप इससे अच्छे से समझ जाओगे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है इस किताब को। तो मॉडर्न आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिलेबस की, वो है आपका, ठीक है, क्या है ये, पॉलिटी है, ठीक है। इसमें हम देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एक सब्जेक्ट हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक हो गई, गुड गवर्नेंस एक हो गई। गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि हम लोग अभी आके जाके समझ लेंगे उसमें, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास मतलब सेक्शन वाइज ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें कि मतलब सेक्शन ये है या वो है, तो मतलब इसमें हम अलग अलग कर सके। इसमें है कि आपको पढ़नी मतलब ईजिली है। इसके लिए अगर आपको कोई बेस्ट बुक से पढ़ना है तो मतलब या तो आप उसके लिए एनसीईआरटी पहले रिफर कर लो, एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं तो ये बुक से अच्छा आपके पास
कोई बुक अवेलेबल नहीं है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो मतलब कि जैसे आप पहले इसे ले लो और इसमें सिलेबस टिक आउट कर लो, हमेशा सिलेबस जो आपको पढ़ना है और सिलेबस से ही रिलेटेड जो भी पढ़ना है वो सब टिक आउट करके रखे रहो इसमें। मतलब जो भी आपको पढ़ना है जैसे टिक आउट करके लो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि क्यों बेकार में और एक्स्ट्रा समय बर्बाद करना, मतलब हमें जो पढ़ना है वो हम इससे निकाल लेंगे। प्रीएम्बल पढ़ना है, प्रीएम्बल पढ़ लेंगे, सेंटेंस रिलेशन पढ़ना है, जो भी पढ़ना, कॉन्करेंट लिस्ट। ये हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट के लिए। अब इसमें क्वेश्चन मैं आपको बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड जो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए भी हमारे पास एक टीएमएच की बुक आती है, मतलब वो भी अच्छी है, वो भी लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है। और ये आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है ये। इसमें भी आप सिलेबस टिक आउट कर लो सबसे पहले, मतलब सिलेबस हर एक किसी का टिक आउट करके रखना चाहिए, आपको पढ़ना है। क्योंकि हमें जैसे देखो आप मतलब सिंपल सा चीज़ है, आप अगर पहला अगर देखोगे मतलब जैसे सिलेबस का अगर पहला आप देख लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली जो है वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहला जो लिखा गया है जैसे देखिए सबसे पहले लिखा गया है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस लिखा गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप, ठीक है। बस यही सेम चीज़ देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाती है, देख लीजिए ये यहाँ पे लिखा गया है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर उसी तरीके बहुत सारे इसमें सारा चीज़ आपको बस इसी को पढ़ना है 1 to 11। यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है 11 मतलब 1 to 10 सब पेपर तक हमको पढ़ लेना है इसके लिए, तो ये मेरा जो है कवर हो जाएगा। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है मैं आपको इसको PDF भेज दूंगा, आप इजिली उसको पढ़ सकते हो और नोट डाउन कर लो, आप अपना एक नोट्स बनाओ, मैं आपको नोट्स बनाना ही बता दूंगा कैसे बनाना है। ये हो गया बुक के लिए डिस्कशन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पेपर पे जो कि है पेपर 4 का। तो पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, जो प्रीवियस है सारा क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, सेम सिमिलर चीज़ है हमारे पास, जैसे सेक्शन ए और बी में ये भी बटा हुआ था, ठीक है। गुड गवर्नेंस भी आपको जो है वो कवर करना पड़ेगा, मतलब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बुक में भी है और कुछ मैं अलग से आपको और भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि कुछ कुछ टॉपिक जो इसमें नहीं है वो सब आप पढ़ लीजिएगा। गुड गवर्नेंस भी एक अच्छा टॉपिक है और आप उसको ईजिली मतलब पढ़ सकते हो, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ और हमारे मतलब से जुड़ा हुआ एक चीज़ है जो कि हम इजीली उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस पे आते हैं, मतलब ये जो है आप देख लो, मतलब ये सॉरी ये पेपर 6 है, मैं आपको पेपर 4 दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, देखिए ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक पेपर है, ठीक है। इसमें भी 2 भाग में बटा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है, सेकंड पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस। इसमें भी 10 क्वेश्चन आता है। इसके ये सारे जितने भी हैं आप इसको फॉलो करने के लिए आप एकदम मतलब सोच लो कि आपको इल्यूशन पढ़ लेना है। और मैं एक और बुक लास्ट में बताऊंगा कि उसे आप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा बुक है, और आप उसे पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपको ईजिली, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फिर मेंस के पेपर में, मतलब जो इसका ट्रेंड है जो हम इसे समझते हैं, जैसे ये ट्रेंड है मतलब राइट नोट्स ऑन, ठीक है, ये राइट नोट्स ऑन दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिजिटेशन, राइट टू इक्वालिटी गारंटेड, राइट टू इक्वालिटी गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जैसे कि ये चीज कुछ चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के ऊपर आता है। फंडामेंटल राइट्स आर ओवरस्टेड वाइल फंडामेंटल ड्यूटीज आर अंडर एम्फेसिस, डू यू एग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पेशली इन द पोस्ट ऑफ रिलेशन। आपको क्या करना है, मतलब जैसे 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन था मतलब वो क्या था, पंचायती राज से रिलेटेड था, और जो भी था आप जैसे कि मतलब उसको याद कर लो, क्योंकि वो जो है ज़्यादा हमारे पास रूरल अर्बन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के फोकस कर रहा है। मतलब हर एक चीज़ जो है देखिए आप एक इसमें एग्जीक्यूटिव में एक चीज़ याद कर लो अच्छे से, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और सेक्रेटरीट, और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में से 1-2 याद कर लो, तो उसमें आपको ये एक क्वेश्चन इसमें से निकल जाएगा आपका। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब आपका स्टार्टिंग का जो आर्टिकल्स है, आप जो है फंडामेंटल राइट्स सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ आर्टिकल्स जो है जो भी है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो गया, फिर आपका यूनियन हो गया। इससे आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूंगा टिक आउट करके किसके ऊपर आप पढ़ सकते हो स्पेशली ज़्यादा फोकस करके। जैसे राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक होगा, एक सिलेबस में से ही एक क्वेश्चन होगा, सिलेबस का ही एक टॉपिक होगा जो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स पे लिखना होगा। तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपको टिक आउट कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना और मैक्सिमम चांस जो है आपका, सॉरी फॉर द कैमरा फॉल। अच्छा चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास मतलब कोई भी ऐसा मतलब
लूसेंट में भी वैसा बहुत ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ जो है मैं ऑनलाइन जो भी होगा पीडीएफ आपको भेजता रहूँगा और आप इसे इजीली पढ़ सकते हो मतलब, और ये अच्छा रहेगा मतलब जिसमें आप इजीली पढ़ो। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो एक बेस्ट सब्जेक्ट है मतलब मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो बेस्ट मतलब पेपर है जो कि आप यूपीएससी में भी ले सकते हो ऑप्शनल में, यूपीएससी का ऑप्शनल में ले सकते हो, बीपीएससी का ऑप्शनल में ले सकते हो। और अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ तो ऑप्शनल ऐसा नहीं है, तो अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो ये दो बीपीएससी आने वाली है आपकी कवर कर लेगा इसमें, क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पब्लिक एड लेते हो उसमें जीएस 3 पेपर का होता है, तो वो आप उसमें एक से एक पेपर ये भी ले सकते हो, मतलब एक ही उसमें सिलेक्टेबल है, बाकी तो दो फिक्स है, तो आप इसमें से एक ये ले सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप अच्छे से पढ़ लो। इधर इधर भी आपके पास 100 मार्क्स है और उधर भी आपके पास 300 मार्क्स है, मतलब आप अगर एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये बुक पढ़ोगे तो आपका जो है बीपीएससी और जेपीएससी मिला के 400 मार्क्स का आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। बुक मैंने आपको दिखाई दिया ये दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट पेपर हमारा क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत ही जिसको बोल सकते हैं मतलब इम्पॉर्टेंट, मतलब ये जो है इसमें आपको करंट चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स को लेके मतलब जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने होंगे, क्योंकि ये जो है आपको फिगर्स ज़्यादा प्रिफरेबल होंगे फैक्ट्स पे, क्योंकि हमेशा हमारा बजट चेंज हो रहा है, हमारा मतलब इकोनॉमी जीडीपी चेंज हो रहा है, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ना होगा। इसके लिए मैं आपको बुक भी बता दूंगा और कहाँ से इसका करंट पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। जैसे आप पहले तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों पे नोट्स बना लो, आपको समझना होगा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जैसे ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, जो भी मतलब आपको पढ़ना है। मतलब पहले इस पर आप एक शॉर्ट नोट बना, इसका मतलब क्या है, क्यों है इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक फीचर्स, मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। देखो यहाँ पे सबसे अच्छा मैंने इसको ये करके रखा है, इसमें से सेक्शन वाइज जो बटा हुआ है इसमें से हमें 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी से हमें 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, सेक्शन सी है जो उससे हमारे 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। और सेक्शन डी जो है उससे भी हमें 5, ये जो है झारखंड का इकोनॉमी रिलेटेड है, ठीक है, 5। तो इसके लिए आपको इसमें भी करेंट्स पढ़ना होगा, ठीक है। और हम आते हैं तो इधर देख लेते हैं एक बार। इधर देखिए, अगर आप जो है 6 पढ़ लेते हो और इसमें जो है इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मतलब ये क्वेश्चन ठीक है और सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा बनाया गया। देखो यहाँ भी सेंटर सेट फिजिकल रिसर्च ऑफ रूरल एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल एक्सेप्ट ऑफ 23rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थे, अगर आप जानते हो तो इसे अच्छे से पढ़ लो, और नहीं तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। और आप इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बस इसका क्वेश्चन पेपर देख लो और आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है इस पर, ठीक है। हाँ, ये रहा इसका क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, the question paper consists of 5 sections, each section carrying 40 marks. Section 1 is compulsory and contains 20 objective question, each carrying 2 marks. 20 into 2 40 marks का आपका objective है. Sections 2 to 5 contain 2 optional long descriptive question each. The candidate is required to answer the one question from each section. चलिए बढ़िया, ये हमारा 20 का आता है। इसमें बैंकिंग भी होता है और मैं बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे चल के। और अगर हम देखें तो 20 के बाद ये सेक्शन 2 जो है, हर एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन है हमारे पास अवेलेबल। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अगर आप इसका ट्रेंड देखो, डिस्कस इन डिटेल रिसेंट चेंजेस इन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फॉरेन ट्रेड हमेशा पढ़ना पड़ेगा, बायलैटरल ट्रेड। जैसे अभी आप जानते होंगे कि जो S-400 मिसाइल्स जो है इंडिया जो खरीद रही है रशिया से, उसके ऊपर जो है सैंक्शन एक्ट लगा दिया गया है अमेरिका के ऊपर से, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड आपको समझना पड़ेगा, अमेरिका क्यों सैंक्शन ट्रेड लगाता है, क्योंकि वो उसके पास एक लॉ है जो सैंक्शन लॉ वो लगा देता है। उसमें है कि जो भी अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है वो बायलैटरल ट्रेड तीन इसके साथ नहीं कर सकता कंट्री के साथ। जैसे उसमें से पहला है आपका ईरान जिसके ऊपर लगा था, दूसरा है नॉर्थ कोरिया, तीसरा है आपका रशिया। तो रशिया से ही S-400 मिसाइल्स खरीदने हैं, एंटी क्राफ्ट मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है S-400, उसके बारे में पढ़ लेना। ये चीज़ करंट है। देखो फिर डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी नया नया रिफॉर्म होते रहता है WTO की तरफ से इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर। आप इसको पढ़ो क्योंकि इसमें आपका जो है करंट्स ज़्यादा आपका रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको इसे फोकस करना होगा। जैसे मृणाल सर का एक वीडियोज़ आता है, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल हो, उसे पढ़ोगे तो बहुत
बहुत बेस्ट है, पर वो यूपीएससी के लिए मतलब ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आपको इधर पढ़ना है, मैं आपको इसके लिए नोट्स दे दूंगा, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है आप उसे पढ़ लो। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से हर एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हो ईजिली उसे पढ़ने के बाद। ठीक है, सॉरी फॉर द कैमरा फॉल, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी स्टैंड के चलते। और हम नेक्स्ट सिलेबस पे पढ़ते हैं जो कि मेरा फेवरेट है। मतलब बोले तो मैं एक साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ, तो मेरा तो एक फेवरेट ही सब्जेक्ट है। आइए मैं इसे देख लेता हूँ। ये जनरल साइंस है, 200 मार्क्स की होती है, 3 आवर्स का। ठीक है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको जो है हर एक सेक्शन से जो है मतलब 37 मार्क्स की क्वेश्चन आती है। वो कैसे देख लो, आप जो है यहाँ पे पढ़ लो। द क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शैल हैव 6 सेक्शंस। सेक्शन 1 शैल हैव 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स, each of 2 marks, 20 into 2 40 marks. Question for this section will be drawn at the rate of 4 question from each 5 groups. मतलब 5 ग्रुप्स है और इंटू 4 है, मतलब 5 4 जा कितना 20 हो गया। पर ग्रुप में कितना हो गया अपना 8 नंबर हो गया। ठीक है, पर ग्रुप में अपना 8 नंबर हो गया। 4 into 2, ठीक है, 5 ग्रुप में से हो गया। ठीक है, और क्या ड्रॉन फ्रॉम फॉर ईच ऑफ द 5 ग्रुप्स। ठीक है, सेक्शन 2 3 4 5 and 6 of the question paper shall have 2 optional subjects drawn from the respect groups A B C D E of the syllabus। ठीक है, मतलब हमारा जो है मतलब वो टोटल 37 मार्क्स का होता है। जैसे कि आप इसे देख सकते हो, मैं उसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। ये रहा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर ऑफ इक्वल वैल्यूइंग 32 मार्क्स। ठीक है, 32 + 8। ठीक है, 32 + 8 कितना हो गया 40 मार्क्स ईच पे अवेलेबल है अपना। ठीक है, 32 + 40 मार्क्स ईच पे पूरा इक्वली बैलेंस्ड इसका है। समझ गए? चलिए देखिए, ये जो इसका पहला जो है ना फिजिकल साइंस है, ये बहुत मतलब नॉर्मल है, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। ठीक है, हमने स्कूल में से बहुत बार पढ़ा होगा ये सारे चीज़ों को। और इसमें से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आया, अगर आप देखोगे मतलब जो कि मतलब देखा जाए तो ये अगर साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं तो मतलब उनके लिए इजी होगा ये आंसर करना। ठीक है, और ये पेपर 300 मार्क्स स्कोरिंग होगा उनके लिए। जैसे कि इसमें देखिए आप पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड्स, नेम द सोर्स ऑफ इंफ्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अप्लायंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इजीली कि मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे कि हमें ये बस 4 टॉपिक पढ़ना है इधर पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डेफिनेशन ऑफ स्पीड, सोलर सिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड एंड वेव्स। ठीक है, इसी में से ये 4 हमारा, इस 4 को पढ़ के हम मतलब एक क्वेश्चन 32 + 8 40 मार्क्स ला सकते हैं इजीली। ठीक है, लाइफ साइंसेस एंड बायोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर साइंस जो है आपको वो अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें स्टेट रिलेटेड टू झारखंड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड क्योंकि जो है एग्रीकल्चर बेस्ड के स्टेट है, यहाँ का जीडीपी जो है वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे ही है, तो हमें इसका पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस एक पेपर है, इसका मैं बुक आपको बाद में दिखा दूंगा, इन्वायरमेंट का ये एक बेस्ट पेपर में से एक है, और इसे आप पढ़ सकते हो। जो हम डेली ईजिली फॉलो कर रहे हैं, फेस करते हैं, वो आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक, ये देखिए, ये हमारे सारे चीज़ हमारे इंडिया के मतलब डिफेंस से रिलेटेड हो गया, हमारे स्पेस रिसर्च से रिलेटेड हो गया, और नई जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इस सारे चीज़ में हमको पढ़ना है। सब में 40 मार्क्स है। ठीक है, अब इसका मैं आपको बुक दिखा देता हूँ और आप किससे इसे पढ़ सकते हैं। आप इसका क्वेश्चन पेपर भी देख लो। ये 20 आपका क्वेश्चन है इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और बाकी आपके पास 2 3 4 5 6 मतलब बाकी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है आपके पास सब्जेक्टिव है। ठीक है, पर सेक्शन से 2 क्वेश्चंस आते हैं। आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो है बेसिकली सबसे पहले आप एक लूसेंट ले लो। ठीक है, लूसेंट अगर आपके पास वो है तो फाइन, नहीं है तो आप इसको ले लो जनरल साइंस। इसमें जो है आप देखो, इसमें आप जो है मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन है मतलब आपको जो है ये पहले कवर कर लेगा। ठीक है, इसमें आप सिलेबस देख लो, मैक्सिमम सिलेबस जो है ये कवर कर देगा आपका। ठीक है, ये आपका बुक हो गया, ये इसमें से आप चालू कर दो पढ़ना। देखो जेपीएससी के लिए टारगेट इसमें करते जाओ,
जो भी आपको करना है मतलब रिलेटेड उससे जो भी क्वेश्चन है, ये एक बुक हो गया। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे इंडिया में मतलब जो है, आप उसके लिए ये बुक को अगर प्रीफर करोगे तो मतलब बेस्ट रहेगा मेरे तरफ से, ठीक है। आप इसको खोल के पढ़ लो। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो बुक, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, और आप इसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि नॉलेज जो है हर किसी के पास पहुंचे और हर कोई अच्छे से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। सबसे पहले हमें टिक आउट करना चाहिए कंटेंट्स को हमेशा, कि पढ़ना क्या है हमें, ठीक है। आप इसे टिक आउट कर लो, पढ़ो, और ये बहुत ज़रूरी है हमेशा, ठीक है। ये मैं बुक को आपको सारा चीज़ दिखा दूंगा। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, थोड़ी लंबी हो रही है, बट आज जो है इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, और आप इसे करो, ये बेस्ट रहेगा। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको एक बुक बताऊंगा, मतलब जो कि आप ले लो अगर आपको ले सकते हो तो, क्योंकि वो आपको हेल्प ही करेगा, वो भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। मैं आपको सारा बुक्स दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ, ये भी एक बुक है जो आप ले सकते हो, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है लूसेंट का। इसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव कवर्ड है, ठीक है, इसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव कवर्ड है पूरा, आप इसको पढ़ो अच्छे से, मतलब डेली आप 2-3 पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत मतलब अच्छी बुक है, मतलब आप पढ़ सकते हो इसको, मतलब आपको मजेदार ही लगेगी। और ये देखिए, ये जो है एक हमारे पास यूपी का एक पब्लिकेशन है, घटना चक्र, जिसका करंट अफेयर्स भी आता है ईयरली, आप उसे ले सकते हो। इंडियन हिस्ट्री के लिए ये बुक ले लो। देखो इसमें जो है आपका मतलब जितना भी लास्ट प्रीवियस ईयर PSC, IAS, JPSC, BPSC, जितना भी PSC हमारे कंट्री में कंडक्ट होता है, मैक्सिमम इसमें सारे क्वेश्चन जो है कवर किए जाते हैं, ठीक है। और आप अगर इससे पढ़ोगे तो मतलब ये है कि मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, मतलब आप देख लो, जैसे कि इसमें सारे जो है मतलब दिए हुए हैं कितना कितना झारखंड PCS से क्या है क्या नहीं। इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, तो दोनों के लिए। मेरे पास इंग्लिश में है क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। इसका बस एक ही इसमें डिमेरिट है इंग्लिश में, कि इंग्लिश में जो है इसके पास इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अवेलेबल, मतलब बुक अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देख सकते हो आप, ठीक है। और फिर ये हो गया आपका जनरल साइंस है, ठीक है, ये जनरल साइंस आप देख सकते हो। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये बेस्ट है, मतलब इसको आप पढ़ो तो उसका जो हमारा एक सेक्शन है साइंस का, जो कि 40 मार्क्स का, इसमें से आपको उसमें इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। आप इसमें सब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, इसमें से कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें सारा चीज एक्सप्लेन रहता है। आप इसको जोड़ जोड़ के अपनी नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका जनरल ज्योग्राफी का, ठीक है, ये पेपर, ये सारा चीज आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप मेरे रूम का देखना चाहते हो व्यू, तो देखिए ये बुक्स हैं सारे, और ये मेरे सारे चार्ट्स लगे हुए हैं। आप भी कोशिश करो तो इस तरीके से कोशिश करो और बनाओ, और सामने आपके अवेलेबल हो और आप पढ़ सको हमेशा। और चलो दोस्तों, मैं अब साइन ऑफ करता हूँ। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ कि सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और मुझे भी मतलब आप सब लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम लोग मैक्सिमम मतलब अच्छे से तैयारी कर सके। और मैं BPSC का भी आपको डिस्कस करके बता दूंगा, क्योंकि BPSC का प्रीलिम्स आने वाला है, तो हम अच्छे से तैयारी करनी है, और हम उसके लिए पढ़ेंगे और सब कुछ मतलब उसके लिए भी तैयारी करेंगे, और हम इसके लिए भी करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके लिए हम आंसर राइटिंग की तैयारी करेंगे। और आप मतलब इजीली अगर चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना मोबाइल नंबर और ये व्हाट्सएप नंबर उसमें डाल दूंगा, आप उसमें इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलो दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।